हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में प्रतिदिन शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए या सावन सोमवार की पूजा कैसे करनी चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों, जहां कहीं भी आपको पूजा करनी हो उस जगह की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क देना चाहिए और जिस बर्तन में स्नान कराना होता है उस बर्तन में बेलपत्र का आसन दे करके और शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप प्रतिदिन मिट्टी के भी शिवलिंग बना करके और उसकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग को ईशान कोण में रखनी चाहिए और उसकी जो जलहरी होती है ईशान कोण की ओर उसका मुख होना चाहिए और जलहरी के जस्ट सामने जो नंदी भगवान होते हैं उनको रखना चाहिए। उसके बाद पूजा करनी चाहिए और शिव जी की पूजा करते समय हमेशा जलहरी के पीछे होकर के पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजा में दीपक जला लेने चाहिए क्योंकि दीप देवता ही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। दीपक जलाने के बाद दीपक में भी चंदन और हल्दी कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक पूजा संपन्न न हो तब तक हे दीप देवता आप यहीं पर विराजमान रहिए और जलते रहिए। इस तरह से मन में भाव रखते हुए दीप देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, दीप देवता की पूजा संपन्न करने के बाद सबसे पहले शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, शिव जी की पूजा करने से पहले नंदी भगवान की पूजा करनी चाहिए। नंदी भगवान के ऊपर जल डालना चाहिए। तो शिव जी की जब आप पूजा करें तो गंगाजल मिश्रित जल से पूजा करें। दोस्तों, नंदी भगवान को स्नान कराने के बाद जलहरी पर डालना चाहिए। उसके बाद शिव जी के ऊपर जल डालना चाहिए। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जलहरी में गणेश, कार्तिक, माता पार्वती का वास होता है। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन की पूजा में दूध का भी स्नान करा सकते हैं और दूध से नहीं तो प्रतिदिन जल से तो स्नान जरूर कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उस बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ करके और उसी बर्तन में भगवान को बेलपत्र के ऊपर रख देंगे। बेलपत्र का आसन दे करके फिर इनकी पूजा करेंगे। तो वस्त्र रूपी हम कलावा दे देंगे और शिव जी को भी वस्त्र रूपी कलावा देंगे। और कहा जाता है कि शिव जी को सफ़ेद जनेऊ देना चाहिए। शिव जी को सफ़ेद चीज़ें प्रिय होती है तो हम उनको सफ़ेद जनेऊ दे देंगे। सफ़ेद जनेऊ देने के बाद हम शिव जी को घी लगा देंगे। शिव जी के ऊपर भी लगाएंगे और इनके जो गण हैं उनके ऊपर भी हम घी लगाएंगे, घी समर्पित करेंगे। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर हम काला तिल अर्पित करेंगे। शिवलिंग ऊपर काला तिल चढ़ाने से कहा जाता है कि जो हमारे कुंडली में सर्प दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम शिवलिंग को जौ अर्पण करेंगे। कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर जौ चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है। उसके बाद हम शिवलिंग के ऊपर साबुत हरी मूंग की दाल चढ़ाएंगे। कहा जाता है कि साबुत हरी मूंग की दाल चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर हम सफ़ेद तिल चढ़ाएंगे। सफ़ेद तिल चढ़ाने से कहा जाता है कि रोग की नाश होती है। उसके बाद हम शिवलिंग के ऊपर चीनी चढ़ाएंगे। चीनी चढ़ाने से कहा जाता है कि चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम लास्ट में शिवलिंग और सभी भगवान जी के ऊपर हम सफ़ेद चंदन का टीका लगा देंगे। पीला चंदन का भी टीका लगा सकते हैं, आप गोपी चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिव जी की पूजा में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और लाल उड़हल का फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए और तुलसी भी शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद हम शिव जी को लास्ट में अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत हमेशा शिव जी को साबुत चढ़ाने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते। साबुत अक्षत चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद हम भगवान जी को भांग चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे। आंकड़े का अगर पुष्प है, आंकड़े का फल है तो चढ़ा सकते हैं आप।
उसके बाद हम लास्ट में भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पण करेंगे। बिलपत्र में राम नाम लिख देना चाहिए, या फिर राम नाम नहीं लिख पाते हैं तो सिंपल सा चंदन का टीका लगा करके और बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र उल्टा भाग चढ़ाना चाहिए और जो डंठल होती है उसको जलहरी की ओर रखनी चाहिए। उसके बाद बिलपत्र चढ़ाने के बाद सफ़ेद फूल शिव जी को प्रिय होती है तो सफ़ेद चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल का भोग लगाना चाहिए, मिठाई किसी भी चीज़ का आप शिव जी को भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद भगवान जी को पानी देना चाहिए और उसके बाद लास्ट में भगवान जी की धूप और आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आरती को 3 बार आचमन से जल घुमा करके और सभी देवी देवता को आरती दे देना चाहिए। स्वयं भी आरती लेना चाहिए और हाथ जोड़ करके भगवान से अपनी पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो इस तरह से ये पूजा आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं सावन के महीने में, और ये पूजा जो सावन सोमवार की व्रत आती है उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।